पलामू सांसद विष्णु दयाल राम आज गढ़वा पहुँचे, जहां उन्होंने परिसदन भवन में कार्यकर्ताओं से बात की, उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही वो मीडिया से भी मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बताया। साथ ही और बजट में क्या खास है, उनके द्वारा क्या बताया गया, आइए आपको अपनी इस खबर के जरिए बताते और सुनाते हैं। यह सकारात्मक और ऐतिहासिक बजट है। आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक सकारात्मक और ऐतिहासिक बजट है। यह इस दशक का पहला बजट है और डिजिटल बजट है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। इस बजट में गांव और किसानों को केंद्र बिंदु में रखा गया है, पर साथ ही साथ बजट में समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और संरचना के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और साथ ही साथ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पानी पर ध्यान दिया गया है। इस बजट में सबसे ज़्यादा राशि जल शक्ति मंत्रालय को दी गई है और जल जीवन अभियान को जल जीवन मिशन में सम्मिलित करके जितने भी शहरी इकाई हैं देश भर में, वहाँ पर टैप वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जाए, उसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है। आधुनिक होगा भारतीय रेल और रुकेगी दुर्घटना। पहले की तुलना में बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। रेलगाड़ियाँ चलती थी, एक्सीडेंट होता था, लेकिन दुर्घटना नियंत्रक यंत्र की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई थी। ऐसा यंत्र नहीं बन पाया था, या जो बन पाया था वो प्रभावकारी नहीं था। इस अवधि के अंतर्गत भारतीय रेलवे दुर्घटना नियंत्रक यंत्र रेलगाड़ियों में लगाएगी, ताकि मानव भूलों को होने से बचाया जा सके। रेलवे की आमदनी के साथ साथ बढ़ेगी यात्रियों की सुविधा भी। 2030 तक की रेल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी परिकल्पना की गई है। एक रेलवे प्लान बनाया गया है और कैसे रेलवे की आमदनी बढ़ सके, कैसे यात्रियों की सुविधा बढ़ सके, कोचेस की रिमॉडलिंग कैसे हो, इन सारी चीज़ों का उल्लेख इस बजट के अंतर्गत किया गया है। आत्मनिर्भर बनकर देश आर्थिक रूप से होगा मजबूत। संकल्प है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे इस देश की हो, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।